नमस्कार, आज की खास खबरों में आपका स्वागत है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा गांव में निर्माणाधीन सुरंग धंसने के बाद उसमें 41 मजदूरों के फंसे होने की घटना के 12 दिन बीत चुके हैं। अभी भी मजदूर को सुरक्षित बाहर नहीं निकाला जा सकता है। बता देते हैं, इसी वजह से प्रशासन के प्रति मजदूरों के परिजनों का गुस्सा फूट गया है। हालांकि अब सुरंग से मजदूरों के जल्द बाहर आने की उम्मीद बढ़ गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने रेस्क्यू ऑपरेशन की चुनौतियों के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि हिमालय के क्षेत्र में जियोलॉजिकल प्रिडिक्शन आसान नहीं होता है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इस बात की उम्मीद जताई है कि अब बचाव अभियान उस मोड़ पर है जहां से मजदूरों को पाइप के जरिए आसानी से निकाला जा सकेगा। उन्होंने कहा है कि जीवन रक्षा के लिए राशन, दवा और अन्य आवश्यक चीजें कंप्रेसर की मदद से मजदूरों तक पहुंचाई जा रही है। मजदूरों को 4 इंच की पाइपलाइन से सूखे मेवे और अन्य खाने पीने का सामान भेजा जा रहा है। वहीं उन्होंने आगे बताया कि सुरंग के अंदर पर्याप्त पानी, ऑक्सीजन और रोशनी है। फिलहाल हमारा ध्यान ऑगर मशीन से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करने पर है। वहीं सुरंग पहले से ही बनी होने के कारण अंदर 2 किलोमीटर तक जगह मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन में हो रही देरी को लेकर जनरल हसनैन कहते हैं कि जो काम किया जा रहा है वह बेहद ही तकनीकी है, लेकिन हिमालय क्षेत्र के भूविज्ञान को लेकर आप कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। 16 से 17 नवंबर को जिस तरह की बाधाएं हमारे सामने आई, उनकी वजह से राहत और बचाव अभियान में कम से कम 5 दिनों की देरी हुई है। उन्होंने कहा कि मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम कहीं बेहतर स्थिति में पहुंच चुके हैं। फंसे हुए श्रमिकों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की योजना पर भरोसा जताते हुए हसनैन कहते हैं कि अंदर फंसे हुए मजदूरों तक 800 मिलीमीटर व्यास वाले स्टील के पाइप पहुंच गए हैं। इसकी चौड़ाई इतनी लंबी है कि इसमें मजदूर घुसकर आराम से रेंगते हुए बाहर आ सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा, श्रमिक 11 दिनों से फंसे हुए हैं, इसीलिए उनकी एनर्जी कम हो सकती है। ऐसी स्थिति में एनडीआरएफ कर्मी अंदर जाकर मजदूरों को बाहर ला सकते हैं। वह कहते हैं कि मुझे एनडीआरएफ पर पूरा भरोसा है कि वे ऐसा करने में सक्षम होंगे और वे बेहद ही बहादुर जवान हैं और अंदर जाकर उन लोगों को बाहर लाने में सक्षम होंगे जो अपने आप बाहर नहीं आ सकते हैं। श्रमिकों को निकालने के लिए नए पाइप डालते समय अपनाए गए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के बारे में पूछे जाने पर लेफ्टिनेंट जनरल हसनैन ने बताया है कि पाइप के ढहने की संभावना से बचने के लिए एक निश्चित मात्रा में क्लैडिंग जोड़ी गई है। हसनैन कहते हैं कि मुझे लगता है कि जो पाइप अंदर गया है वह काफी ही मजबूत है, हालांकि उस पर सभी मलबे का भार है। यही कारण है कि मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि हम जितनी तेजी से वहां से बाहर आएं उतना ही बेहतर होगा। क्लैडिंग एक तरह की शील्डिंग होती है जो कि सुरंग की परत से लगकर सारा बोझ झेलती है और पाइप उसके बीच से आसानी से अंदर जा सकता है। इसकी वजह से पाइप पर दबाव बहुत कम होगा और उससे निकलने वाले मजदूर सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि बचाव कार्यों को बढ़ाने के लिए कई सरकारी विभागों और भारतीय सेना के इंजीनियरों को लगाया गया है। आपको बता दें कि दिवाली के दिन 12 नवंबर को निर्माणाधीन सुरंग भूस्खलन के बाद धंस गई थी, जिसमें 41 मजदूर फंस गए हैं। बता दें, दुर्घटना के 12 दिन बीत जाने के बाद भी अत्यधिक भारी मशीनों से भी मलबे को नहीं हटाया जा सका है। यह टनल महत्वाकांक्षी 4 धाम परियोजना का एक हिस्सा है जो कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री तक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पहल का हिस्सा है।